नमस्ते। कैसे हैं आप सब। एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं। इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग का इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम बातें करेंगे एक्सपायरी डे से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, भारत में हर हफ्ते 2 एक्सपायरीज होती है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और कमोडिटी मार्केट्स में भी एक्सपायरीज होती हैं, तो जहाँ पे एक सेबी का डेटा कहता है कि 90% से ज़्यादा लोग लॉस करते हैं, तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक्सपायरी के दिन पे क्या हो जाता है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का डेटा आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये बोझ अकेडमी है, शुरू करते हैं। समझने से पहले कोशिश कीजिएगा कि सबसे बड़ा, आपने भी ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बड़े नॉर्मली जो लॉसेस आपने देखे होंगे एक्सपायरी के दिन ही होते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी हो ना हो, बट एक चीज़ हमेशा होती है जिसका नाम है थीटा डीके। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का प्रीमियम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है थीटा, जो कि हमेशा डिके करता है और उसकी जो डिकेइंग स्पीड है एक्सपायरी के दिन 12 बजे दिन से 3:30 बजे तक मैक्सिमम होती है। अगर उस ड्यूरेशन में आपने कोई भी ट्रेड लिया और अगर वो ट्रेड अपने एक स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं चल पाया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ज़ीरो होने की। तो 4 तरीके के हमारे पास एक्सपायरी के इसमें हमने पॉइंट्स को रुखाने की कोशिश करूँगा। फिर सेबी का डेटा समझेंगे, क्या क्या मिस्टेक्स होता है वो समझेंगे और कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज हमारा फोकस इम्प्रूवमेंट पे है, हमारा फोकस कुछ प्रूव करने पे नहीं है। वी जस्ट वांट टू इम्प्रूव। फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूविंग, नॉट प्रूविंग। एनीवेज, थैंक्स फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। सो एक्सपायरी डेज में क्या होता है, क्यों एक्सपायरी के दिन अलग होते हैं, क्या क्या उनमें चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट को शायद बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जो कि मैंने सबसे पहली बात बताई, उस दिन टाइम वैल्यू बिल्कुल नहीं होता है। मतलब हमेशा ऑप्शन के ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होता है एक ऑप्शन बायर के लिए, वो होता है टाइम। अगर टाइम ख़त्म हो गया तो जो उसकी वैल्यू है टाइम की, वो ज़ीरो हो जाती है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, गामा ब्लास्ट भी आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक्सपायरी थी और उसमें 100 पॉइंट का लास्ट के 10 मिनट्स में मूव आ गया, 3 PM में 100 मिनट्स का मूव आया निफ्टी में। तो उसमें क्या होती है, प्रीमियम बहुत तेज़ी से मूव करती है, जो कि ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करना ईजी नहीं होता है। मोस्टली वैसे ट्रेड्स HFTs करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स करते हैं। तो वैसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको वैसे पोजीशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसको भी समझेंगे। प्लस एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि NSE हो या BSE या MCX, किसी भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें एक्सपायरी वाले दिन वॉल्यूम्स ज़्यादा होते हैं। सबसे जो बुरी चीज़ होती है एक ऑप्शन बायर के लिए, वो होती है कि पूरा का पूरा प्रीमियम भी ज़ीरो हो सकता है। और ऑप्शन सेलर के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि पूरा का पूरा प्रीमियम उनको रिसीव भी हो सकता है और मल्टीफोल्ड लॉसेस भी हो सकते हैं। तो दोनों के एस्पेक्ट में समझना ज़रूरी है कि एक्सपायरी ट्रेडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आइए उनको समझते हैं। पहला मिस्टेक जो एक ऑप्शन ट्रेडर करता है वो है नेकेड ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, नेकेड मतलब क्लियर है कि आपने एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया, उसमें आपने सिंपल सी स्ट्रैटेजी लगाई, या तो कॉल ऑप्शन बाई किया, या तो आपने पुट ऑप्शन बाई किया, या तो कॉल ऑप्शन बेचा, या तो पुट ऑप्शन बेचा। ये चारों ट्रेड को दोस्तों नेकेड बोलेंगे। अगर आपने उसके साथ कोई काउंटर पोजीशन क्रिएट नहीं किया, अगर आपने उसके समक्ष किसी भी तरीके का हैज क्रिएट नहीं किया है, तो ये जो पोजीशन होंगे ये 100% नेकेड होंगे। नेकेड पोजीशन में पैसा बनता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब लॉस होता है तो मल्टीफोल्ड होता है। ऑप्शन बायर के लिए लॉस फिर भी लिमिटेड है कि उसका पूरा प्रीमियम जीरो हो सकता है। अगर ऑप्शन सेलर की बात करें खासकर नेकेड पोजीशन में, तो वहाँ पे मल्टी, जैसे आप 100 रुपीज़ का प्रीमियम सेल किया हो सकता है वो 1000 रुपये भी हो जाए। तो वहाँ पे जो लॉसेज हैं वो एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, वो आपको बैंकरप्ट कर सकते हैं, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को हमेशा के लिए इवेपोरेट करा सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है इंडियन बायर्स के कंटेक्स्ट में। तो आपने देखा होगा कि 3 PM कैंडल को बहुत लोग ट्रैक करते हैं। उसमें क्या होता है, सपोज 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, 5 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो लोग एक बार में 1000, 2000, 5000 क्वांटिटी लगाते हैं, ये सोच के कि 1 रुपये ऊपर जाएगा तो वो बेच देंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि वो 1 रुपये कमाने के चक्कर में, 1 इंटू 5000 मतलब 5000 कमाने के चक्कर में पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो हो जाता है, क्योंकि आपके 3:30 बजे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे चले जाते हैं, जो कि उसकी स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। तो वो सबसे बड़ा रिस्क होता है। प्लस दूसरा सबसे बड़ा रिस्क होता है कि लोग पूरा का पूरा कैपिटल झोंक देते हैं एक्सपायरी के दिन। बोलते हैं कि चलो आज हमने पूरा का पूरा कैपिटल झोंक दिया, हीरो ज़ीरो बोल के पूरा का पूरा कैपिटल कभी मत झोंकिए। तीसरा, एक्सपायरी को कभी लॉटरी की तरह ट्रीट मत कीजिए। ये कहना बहुत आसान है, बट अगर आप दिल से पूछेंगे तो कई बार आपने एक्सपायरी में
रेंज बाउंड मार्केट्स में भी लॉटरी वाला काम किया है आपने, पोजीशन लगाए, आपने पैसे लगाए और आपने पूरा का पूरा कैपिटल खोया है। तो सबसे ज़्यादा दुख वही होता है कि अगर इंडेक्स मूव नहीं किया, और अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते होंगे तो इंडेक्स का मूवमेंट 5% हार्डली पूरे मंथ में होता है, 2% 3% के मूव्स देता है पूरे मंथ में इंडेक्स, और उसी में पूरी की पूरी दुनिया लगी रहती है। स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ 10%, 20%, 30-30% के मूव एक महीने में आते हैं। इसलिए इंडेक्स के जो ट्रेडिंग है उसमें रेंज बाउंड ट्रेडर्स ज़्यादा आजकल पैसे बना रहे हैं। रीज़न वही है कि वो कॉल और पुट दोनों साइड के ऑप्शंस को हेज करके सेल करते हैं और फिर वो उसको लास्ट में बुक कर लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। मिस्टेक 2 क्या है दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ओटीएम लॉटरी की तरह आप यूज़ करते हैं कि जैसे सपोज निफ्टी 24,000 चल रहा है, आपने 25,000 की कॉल ऑप्शन ले ली मंथली एक्सपायरी की, और आप बैठे हुए हैं, आप ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ अच्छा न्यूज़ आएगा तो ये 25,000 का लॉटरी लग जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक एक ट्रेडर करता है। अगर आपने पिछले 3 महीने के मार्केट्स को ध्यान से देखा होगा तो तकरीबन इंडियन 3 महीने से मार्केट रेंज बाउंड है। अब ऐसे कंटेक्स्ट में जिस ऑप्शन बायर ने भी दूर के प्रीमियम्स को खरीदा होगा उनका मेजर लॉस हुआ होगा। चाहे आप ओटीएम के कितने भी बड़े क्वांटिटी लेके जाएं, वो होना लास्ट में ज़ीरो ही है। प्रोबेबिलिटी दोस्तों 20 में से एक प्रोबेबिलिटी की होती है स्पाइक की, मतलब अगर 20 दिन प्रोबेबिलिटी है तो एक बार हो सकता है कि 5 रुपये की चीज़ 100 रुपये जाए, बट 18%, 18 टाइम्स तो वो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ भी 80-20 का रेशियो ही चलता है कि 80% ऑफ द टाइम जो आपने ओटीएम खरीदी है एज अ लॉटरी वो ज़ीरो ही होनी है। 20% का आधा जो कि 10% है उसमें हो सकता है कि वो चांसेस हों कि आपका लॉटरी का टिकट लग जाए। बट उसमें भी दोस्तों एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो आप जल्दी निकल जाते हैं और फिर वो प्रीमियम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा आपके साथ हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्रेड लिया, प्रीमियम बढ़ा तो ज़रूर बट आप पूरा राइड नहीं कर पाए क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाया, आपने बस फटाफट से पोजीशन काट दिया और आपके काटने के बाद प्रीमियम और मल्टीफोल्ड हो गया। तो सबसे पहला चीज़ ये समझना जरूरी है स्लाइड में जो कि आपको दिखा दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ योर पोजीशंस, इट इज़ नेवर बीइंग अबाउट गैम्बलिंग। आप 90% ट्रेडर्स इसलिए लूज कर रहे हैं बिकॉज देयर माइंडसेट हैज़ बीन कम्प्लीटली इरोडेड एंड दे जस्ट वांट टू मेक मनी इन अ सिंगल सेशन, दे जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल वेरी क्विकली, दे जस्ट वांट अ रिवेंज, दे जस्ट वांट टू रिकवर देयर लॉसेस। इसके बारे में हम कितने भी वीडियो बनाएंगे बट ये आपको इम्प्लीमेंट करने वक्त बहुत ध्यान रखना जरूरी है। भले आप मार्केट में कितने भी लॉस से सफ़र कर रहे हैं बट अगर आप उसको रातों रात रिकवर करने की चेष्टा या कोशिश करेंगे तो पूरी तरीके से वो जरूरी नहीं है कि वो दाव आपके फेवर में हो। अगर वो दाव आपके लिए उल्टा पड़ गया तो आपके लेने के देने भी पड़ सकते हैं। कोई भी दोस्तों जो ट्रेडर है, अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा था, वो रिवेंज ना ले। दूसरा, स्टॉप लॉस नहीं लगाए। अब स्टॉप लॉस लगाएंगे तो एक्सपायरी के दिन 95% चांस है कि आपका स्टॉप लॉस खाएगा। अगर आपने बहुत कम चांस होता है कि स्टॉप लॉस ना खाए। कई लोग होता है कि स्टॉप लॉस कटने के बाद तुरंत फिर से एक ट्रेड ले लेते हैं, उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते। कई लोग होता है कि फिर से ट्रेड लेते, फिर स्टॉप लॉस लगता, फिर तीसरा ट्रेड लेते हैं। बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक बार मेरे दिन का स्टॉप लॉस लग गया तो वो सिस्टम क्लोज नहीं करेंगे, वो दोबारा रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे और यही कारण है दोस्तों कि उनका लॉस मल्टीफोल्ड होता है। अगर आपको प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सबसे ज़रूरी है कि आप लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स करें। एग्जीक्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो ट्रेडिंग है उसको लेसर नंबर ऑफ ट्रेड से एग्जीक्यूट करें क्योंकि आपके चार्जेस भी कम लगेंगे। आप पोजीशन के साइज को कंट्रोल में रखेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। अगर आपने कैपिटल अपना एक बार ख़त्म कर लिया तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे और यही देखने को मिला पिछले तकरीबन 3-4 सालों में। भारतीय बाज़ारों में औसतम जो लॉस हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग में वो 1 लाख करोड़ प्लस का है, खासकर पिछले 2 सालों में। तो ये काफ़ी चौंकाने वाला डेटा है। रिटेल ट्रेडर्स ने काफ़ी हद तक बहुत बड़ा पैसा खोया है पिछले 4 साल में। 3.5 लाख करोड़ के आसपास रिटेल ट्रेडर्स ने इंडियन एफ&ओ मार्केट में गंवाया है और ये केवल रिटेल ट्रेडर्स का डेटा है। तो आपको कभी भी रिवेंज मोड में नहीं जाना चाहिए, आपको कभी इमोशनल अटैचमेंट के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आपका एक ही फोकस होना चाहिए, इज़ टू सर्वाइव। मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था कि फर्स्ट ऑन फॉरमोस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ अ ट्रेडर इज टू सर्वाइव, देन थ्राइव एंड देन ग्रो। तब आपको लास्ट स्टेज होता है पेचेक लिखने का, मतलब कि आप अपनी जितनी सैलरी कमा रहे थे उस हद तक पहुँचे, बट वो लास्ट स्टेप होता है। बट हमारे जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं वो फर्स्ट डे से ही सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी पैसे बनाएं, चकाचौंध को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर वो पैसे हार जाते हैं। आप देख सकते हैं स्लीपेजेस भी होते हैं मार्केट में। जैसे आपने कॉल और पुट के बीच में बड़ा गैप देखा और आपने ट्रेड लगा दिया
तो आपका जो प्राइस है वो आपको कभी फेयर नहीं मिलेगा। तो ये भी स्लीपेज वाला भी इशू होता है, लिक्विडिटी का भी कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपायरी में इंडेक्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट स्ट्राइक प्राइस पे काम करना, क्योंकि अगर निफ्टी 24,000 है, आप 23,000 के कॉल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है आपको लिक्विडिटी इशू हो, वहाँ हो सकता है कि आपको बिड और आस्क में स्लीपेज देखने को मिले। तो आपको हमेशा राइट स्ट्राइक प्राइस में, राइट प्लेस में, राइट टाइम पे एंट्री करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार फ्रिक ट्रेड्स होते हैं कि अचानक से 100 पॉइंट बढ़ा फिर तुरंत नीचे आ गया, जिसको हम स्पाइक्स भी बोलते हैं, तो उससे भी बचाना खुद को बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पुट ऑप्शन ले रखा है, निफ्टी सडनली 100 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन आपने डर के मारे पुट काट दिया और जैसे ही काटा वैसे ही निफ्टी फिर नीचे आ गया। ऐसा आजकल बहुत हो रहा है मार्केट में। उसका वाइसे वर्सा भी है कि आपने कॉल ऑप्शन ले रखा है, निफ्टी नीचे जा रहा था, सडनली एक स्पाइक दिया, आपका पोजीशन प्रॉफिट में आया, लेकिन आप उसको जैसे ही काटने गए वैसे ही वापस वो नीचे चला गया। ऐसे ट्रेड्स को हम लोग कहते हैं दोस्तों फ्रिक ट्रेड्स एंड स्पाइक्स। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि लोग फोमो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आजकल आ चुके हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड मनी, बट इट शुड बी डन इन अ वेरी वेरी सेफ गार्डेड वे। ज़रूरी नहीं है कि आप हर ट्रिप पे, हर कॉल पे, हर प्राइस एक्शन को चेस करें, हर 5 पॉइंट 10 पॉइंट बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल ना करें। जब आपको लगे, जब आपकी मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी हो, जब आपको इमोशनली जब आप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली जब आप ठीक ठाक हो, तभी ट्रेड लगाएं। और उसमें भी हर सेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही होगा, कई बार लॉसेस होंगे, कई बार बड़े लॉसेस होंगे, उनके भी झटके को झेलने के लिए तैयार रखना होगा। बट आपको अपने सिस्टम में बड़े अगर फंड्स के साथ काम कर रहे हैं तो एक अमाउंट फिक्स कर देना होगा कि उससे नीचे के लॉस पे आपका पोजीशन 101% कट जाएगा। और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की ही टिप्स पे काम करें, और उनमें भी जिनकी टिप पे काम कर रहे हैं उनके साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली काम करें। अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स से बचें, अनरजिस्टर्ड टिप सर्विस से बचें। फोमो में कभी मत आइए, ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं, बट स्टिल बताना ज़रूरी है। सबसे बड़ा लॉस होता है दोस्तों ट्रेडिंग में, ये मैंने पिछले भी सेशन में बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कि आपने सपोज पहला 15 रुपये पे एक लॉट खरीदा, ठीक है, आपकी कॉस्ट हो गई 15। आपने जैसे ही नीचे आया तो आपने से रहा नहीं कि आपने तुरंत उसको बाई कर लिया 2 लॉट, और आपके अकाउंट में चूंकि पैसे पड़े थे तो आपका क्या हो गया, और ज़्यादा एवरेज प्राइस तो नीचे आ गया बट क्वांटिटी बढ़ गई। आपने एक्सपायरी के दिन बैठे हो, आपको पता है 3:30 बजे उसकी फेयर वैल्यू 0 ही होनी है, लेकिन आपका मन माना नहीं, आप जैसे ही फिर 3 रुपये आए आपने और क्वांटिटी बढ़ा दी, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे तो ज़रूर आ गया बट आपकी क्वांटिटी बहुत बढ़ गई। और अगर ऐसे केस में वो प्रीमियम 0 होता है तो आप पूरा का पूरा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा कैपिटल गवा देते हैं। तो इस स्लाइड से एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखने को ये मिल रही है, नेवर एवर एवरेज योर लूजिंग पोजीशन। कभी भी अपने लॉस मेकिंग पोजीशन को एवरेज मत करें। मैं रिपीट करता हूँ, नेवर एवर एवरेज योर लॉस मेकिंग पोजीशन। ऑल इफ यू हैव टू एवरेज आल्सो देन कीप एवरेजिंग द अपसाइड पोजीशन, है ना। लॉस मेकिंग पोजीशन को एवरेज मत कीजिए। आइए अब हम कुछ डेटा में इंपॉर्टेंट सेबी का जो डेटा है 24-25 का, उसको समझ लेते हैं, क्या मिस्टेक एक ट्रेडर कर रहा है और उसको हम कैसे अपने आप को इवेंचुअली सही कर सकते हैं। तो देखिए 91% ट्रेडर तो सेबी सीधा कहती है कि वो लॉस में ही होते हैं, मतलब अगर उन्होंने एक्स अमाउंट डाला है तो उनका कभी भी पीएनएल प्लस में नहीं होता। एवरेज जो लॉस हुआ है, पूरा जो क्यूमुलेटिव लॉस हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट टू लास्ट, क्योंकि अभी लास्ट ईयर का डेटा आया नहीं है, वो 1,06,000 करोड़ का है। और 1 करोड़ ट्रेडर हैं जो कि भारतीय बाजारों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एफएनओ में काम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं। मतलब देश की आबादी अगर 140 करोड़ है, उसमें से केवल 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, बाकी लोग कैश और इक्विटी में काम करते हैं। तो सबसे बड़ा जो लॉस है वो हुआ है 1 करोड़ लोगों में से ही हुआ है, मतलब 91 लाख लोगों ने सीधा लॉस किया है, 9 लाख लोगों ने पैसे बनाए हैं। और ये डेटा कहता है इसमें से कई सारे लोगों ने इंडेक्स ट्रेडिंग में लॉस किया है, कई सारे लोगों ने स्टॉक ट्रेडिंग में लॉस किया है, इनका क्यूमुलेटिव लॉस बहुत बड़ा हो चुका है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1,06,000 करोड़ का लॉस क्लियरली बताता है कि 8 to 9,000 करोड़ रुपीज़ पर मंथ का लॉस हो रहा है। अगर 20 ट्रेडिंग डे भी पकड़ लेते हैं तो 450 करोड़ रुपए का हर रोज़ लॉस होना इज़ अ बिग नंबर। अगर आप इमेजिन कीजिए इसका 50% पैसा भी इक्विटी में चला जाए तो एक अच्छा खासा मार्केट को कुशन मिल सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा है दोस्तों, कि अपने आप को कैसे बचाएं उसके बारे में हमने समझा, बट डेटा क्या कहता है और डेटा की क्या एस्पेक्ट्स है उसको भी समझना ज़रूरी है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़्यादातर लोगों ने लॉस ही किया है, ऐसा सेबी का डेटा कहता है। अब फाइनली हम करें तो करें क्या एक्सपायरी वाले दिन।
हमको कभी भी बड़े ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, हमको हमेशा अपने पोजीशन को रिंग फेंस रखना चाहिए, पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल रखनी चाहिए, अल्ट्रा हेज पोजीशन बनानी चाहिए, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करनी चाहिए, टाइम डीके को भी रिस्पेक्ट करना है, ज़बरदस्ती का 3 बजे के आसपास बड़ी क्वांटिटी बाई मत कीजिए। टाइम डीके मतलब कि कोई चीज़ अगर अपने इंट्रिंसिक प्राइस या स्पॉट प्राइस से दूर है तो वहाँ पे टाइम डीके 100% होगा। किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, किसी की स्ट्रैटेजी, किसी की एडवाइस आपको प्रॉफिटेबल बनाए ना बनाए, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको लॉस होता है तो आपका कैपिटल जा सकता है, तो बेहतर है कि आप सुने सबकी, सीखें सबसे, बट करें अपने मन से। उसके बाद स्प्रेड्स के बारे में सीखें, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सीखें, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रेड द प्लान। हमेशा आपने ट्रेडिंग करने से पहले एक प्लान बनाएं, उसको ट्रेड करें। डोंट ट्रेड योर इमोशन। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द स्टॉक मार्केट ट्रेड इमोशन। आज की बात करें तो ट्रेडर्स में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है वो अपने इमोशन को ट्रेड करते हैं, वो अपने आप को रिवेंज मोड में चले जाते हैं, वो अपने आप को राइट प्रूफ करने के चक्कर में लॉस करते हैं, और कई बार आपके साथ भी ये सारे हादसे हुए होंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने पॉइंट्स को समझ के ही ट्रेड करें। तो आज के सेशन का टेक अवे क्या है आपके लिए कि एक्सपायरी इज मीन फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, इट्स मीन फॉर इंस्टीट्यूशन। डोंट ट्राई टू बिकम अ विक्टिम ऑन अ सिंगल डे। एक एक्सपायरी में आप बना भी लो तो पूरे साल में ऑलमोस्ट 108 एक्सपायरी होनी है, 53 वीक्स होते हैं, 50 वीक भी ले लीजिए, और उसमें अगर एक वीक में 2 एवरेज एक्सपायरी है तो ऑलमोस्ट 100 एक्सपायरीज है, तो आप 5-10 बार कमा भी लें। अगर आपने उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम लॉस ही किया तो आपका पूंजी कहीं ना कहीं चला जाएगा। सो बेहतर यही है कि आप चीज़ों को समझें, स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें, लर्निंग वीडियोस देखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे प्रोग्राम्स के डिटेल्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बोस एकेडमी आपका धन्यवाद देता है इस वीडियो को देखने के लिए, प्लस हमारे मेंबरशिप ऑप्शंस भी हैं, आप हमें सुपर चैट, सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।